सो हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सर आपका अपने एसपी स्टडी 80 चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो देखिएगा अपना जो कि चल रहा था ऑल एग्जाम प्रिपरेशन में रीजनिंग का चैप्टर कैलेंडर का चल रहा था। कैलेंडर का चैप्टर आपका लेक्चर ये कौन सा होगा? 6। ओके, तो आपका लेक्चर कौन सा होगा दोस्तों? लेक्चर आपका 6 होगा। और कहां से चल रहा था? कैलेंडर से। ओके, कैलेंडर को हिंदी में पंचांग बोलते हैं। ओके, और ये ऑल एग्जाम प्रिपरेशन, जो ऑल एग्जाम प्रिपरेशन ये जो है, ये हमारा कहने का मतलब है कोई भी एग्जाम हो आपका कैलेंडर से क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, ऑल एग्जाम प्रिपरेशन की हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है और वहां पर जाकर के आप लोग और क्लासों को अध्ययन कर सकते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, हमने आपको क्लास जो लेक्चर आपका 5 था वहां पर हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था। होमवर्क के लिए आपको एक क्वेश्चन दिया था दोस्तों, उस क्वेश्चन को हल करेंगे। और क्लास लेक्चर 6 में, क्लास 6 में आज हम सिर्फ क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो देखिए थ्योरी तो आप लोगों ने बहुत पढ़ ली है, थोड़ा बहुत इसमें भी थ्योरी आएगी और उसको भी पढ़ लेना, नोट कर लेना, क्योंकि नोट करना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। तो देखिएगा, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे एसपी स्टडी 80 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और साइड से बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आता रहे। ओके, तो आपका क्या क्वेश्चन था दोस्तों? जो कि होमवर्क के लिए आपको एक क्वेश्चन दिया था लेक्चर 5 में, उस क्वेश्चन को पहले करा देते हैं। वह क्वेश्चन था 19वीं शताब्दी। दोस्तों क्या था? 19वीं शताब्दी का अंतिम दिन। 19वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा? यही आपका क्वेश्चन था कि 19वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा। तो देखिएगा दोस्तों, ये 19वीं शताब्दी का अंतिम दिन आप पूछा है। और हमने जो आपको लेक्चर 5 में जो कि क्वेश्चन कराए थे वो क्या कराए थे कि प्रथम दिन वाला क्वेश्चन कराए थे हमने। कौन से? प्रथम दिन वाले क्वेश्चन कराए थे। और ये भी मैंने कहा था इस क्वेश्चन को होमवर्क में देकर कि आप हमारे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर देंगे और हम आपको लेक्चर आगे वाले नेक्स्ट क्लास में मतलब आपको इस क्वेश्चन का हल करवाएंगे। ओके, तो देखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी उसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से हम प्रथम दिन निकालते थे, उसी प्रकार से दोस्तों क्या निकालेंगे? अंतिम दिन। देखिएगा आप लोगों ने क्या किया होगा, मैं वो बता दूं सबसे पहले कि सबसे पहले 19वीं शताब्दी को सर 1900 लिख सकते हैं। सर ने यही बोला था कि 19वीं शताब्दी को 1900 लिख सकते हैं। इसमें 4 से भाग दे देंगे और 4 चौको 16। आपका रिमाइंडर दोस्तों कितना बचा? 3 से। 3 से जब भी रिमाइंडर बचे तो सर ने बोला था कि अगर रिमाइंडर 100 बचे तो आपका विषम दिन 5 बचेगा। 2 से बचे तो आपका विषम दिन कितना बचेगा? 3। 3 से बचे तो 1 और 400 हो जाए तो 0। यहां पर तो 300 हो गया, सर ने बोला था 1 बचेगा। 1 बचेगा ना, तो दोस्तों 1 को क्या बोलते हैं? 1 को बोलते हैं क्या? मंडे, यानी कि सोमवार। और दोस्तों काफी सारे बच्चों ने यही आंसर दिया है हमारे कमेंट बॉक्स में। सर इसका आंसर आएगा सोमवार। सर जो आपने होमवर्क में क्वेश्चन दिया था उसका आंसर आएगा मंडे। सर आपके क्वेश्चन का आंसर मंडे। मंडे मंडे मंडे, किसी का आंसर कोई चेंज नहीं है, सभी लोगों का आंसर सिर्फ क्या आया? मंडे।
एक दो बच्चे हैं जिनका आंसर राइट आया है, सही आया है। ओके, तो देखिएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। अभी इसको हम मिटा लेंगे नहीं, क्योंकि अभी आपको दिखाएंगे कि आपका आंसर मंडे क्यों नहीं आ सकता है। ठीक है, हमने आपको उसमें क्या बताया था कि अगर यहाँ पर प्रथम दिन पूछा है, क्या 19वीं शताब्दी का प्रथम दिन अगर निकालना होता तो हम क्या करते, 19वीं शताब्दी यानी पूरी नहीं हुई है और इसका प्रथम दिन निकालेंगे, तो 18वीं शताब्दी का पहले निकालेंगे, 19वीं का ऑटोमेटिक निकाल लेंगे। ओके, अब यहाँ क्या, 19वीं शताब्दी का अंतिम दिन, यानी कि अंतिम दिन क्या होगा, यानी कि ये 19वीं शताब्दी पूर्ण हो चुकी है नहीं, बल्कि एक दिन शेष रह गया है। क्या, एक दिन मात्र। ओके, तो क्या करेंगे, 20वीं शताब्दी को सबसे पहले निकालेंगे। क्यों, जब 18वीं शताब्दी का सबसे पहले निकालते थे प्रथम दिन के लिए, फिर एक को प्लस कर देते थे, आपका प्रथम दिन आ जाता था। अब 19वीं शताब्दी को जब दोस्तों निकालेंगे तो 20वीं शताब्दी का सबसे पहले निकालेंगे, जो 20वीं शताब्दी का प्रथम दिन आएगा दोस्तों, क्या जो 20वीं शताब्दी का प्रथम दिन आएगा वही आपका 19वीं शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होगा, उसमें से एक माइनस होगा। ओके, जब इसमें प्लस करते थे तो इसमें अंतिम दिन में क्या करेंगे, माइनस। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम निकालेंगे 20वीं शताब्दी को, हम 2000 लिख सकते हैं और इसमें 4 से भाग भी दे सकते हैं। आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 0। रिमाइंडर दोस्तों आएगा आपका 0। जब भी रिमाइंडर 0 आएगा, सर ने बोला था क्या, जब भी रिमाइंडर आपका 0 आएगा तो हम इसको बोल सकते हैं क्या, संडे, यानी कि रविवार। अब इतनी देर से मैं बार बार बता रहा हूं आपको कि जब 19वीं शताब्दी का अंतिम दिन निकालेंगे तो 20वीं शताब्दी का पहला दिन क्या है, रविवार, संडे। ओके, पहला दिन जब इसमें 20वीं शताब्दी का जब पहला दिन रविवार है, तो 20वीं शताब्दी का जब पहला दिन रविवार है, तो आपका जो 19वीं शताब्दी का अंतिम दिन होगा वह आपका क्या होगा, बताइएगा। वह है आपका -1 कर दो इसमें, यानी कि जब रविवार के एक दिन पीछे जाएंगे तो आपका आ जाएगा शनिवार। क्या आएगा दोस्तों, शनिवार। ओके, तो आप लोगों ने देखा इसका आंसर क्या आया, आंसर क्या आया, शनिवार आया ना। और आप लोग बोल रहे थे सर आंसर तो मंडे आएगा, सोमवार आएगा, कैसे आएगा। देख सकते हैं आप किस प्रकार से आएगा, किस प्रकार से आप लोगों ने क्वेश्चन किया है, पता ही नहीं चलता है ना किस प्रकार से किया है। तो देखिएगा, ये आपका आंसर आया, 19वीं शताब्दी का अंतिम दिन होगा शनिवार। ओके, और मंडे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर देखिएगा 19वीं शताब्दी का आप लोगों ने डायरेक्ट काट दिया, डायरेक्ट काटोगे तो कभी नहीं आएगा। अगर देखिएगा, अगर यहाँ सोमवार है जैसे, ठीक है, अब हम माइनस इसमें 1 कर दें, -1 कर दें तो आपका आएगा रविवार, रविवार आएगा। ओके, और हमने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था, कि आपके 4 होते हैं तो मतलब प्रथम दिन। ओके, और 3 होते हैं आपके अंतिम दिन, 3 होते हैं आपके अंतिम दिन और 4 होते हैं आपके प्रथम दिन। ये हमने लेक्चर 5 में आपको संपूर्ण जानकारी दी हुई है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हल, ये क्वेश्चन आपका हल हो चुका है, लेकिन इसी प्रकार से एक क्वेश्चन हम और देखेंगे, तब क्लास को आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने हमारे इस क्लास को लाइक कर दिया होगा, और नहीं किया है तो फटाफट से लाइक जरूर कर दें। तो देखिए दोस्तों, क्या कि अब हम आपको बताएंगे, जैसे ये था 19वीं शताब्दी का क्या था, अंतिम दिन। ओके, एक क्वेश्चन लेते हैं प्रथम दिन वाला। ओके, अब आपको एक क्वेश्चन बताते हैं प्रथम दिन वाला। जैसे यहां ले लिया मैंने 16वीं शताब्दी का
प्रथम दिन क्या होगा। तो दोस्तों आपका क्या है, 16वीं शताब्दी का प्रथम दिन क्या होगा। तो क्या करेंगे, इसके जो पीछे वाला है ना, अभी 16वीं शताब्दी पूर्ण नहीं हुई, अभी तो स्टार्ट हुई है ना, प्रथम दिन पूछा तो स्टार्ट हुई है, तो इसके पिछले वाली शताब्दी 15वीं शताब्दी जो की है वो पूर्ण शताब्दी है। ओके, तो 15वीं शताब्दी को हम लोग 1500 लिख सकते हैं। ओके, अब इसमें भाग देंगे 4 से 4 से जब भाग देंगे 4 तिया 12, रिमाइंडर आपका आया 3 से। और आपको बताया है जब भी 3 से रिमाइंडर आए तो आपका एक आएगा। क्या एक आएगा, ऑड डे। 3 से आएगा तो एक आपका ऑड डे हो जाएगा। एक जब भी आपका ऑड डे होगा दोस्तों तो है आपका क्या होगा, मंडे। एक को मंडे बोलते हैं, ठीक है। एक जब भी आएगा आपका होगा मंडे। और अब क्या करेंगे, 16वीं शताब्दी का प्रथम दिन, यानी कि 16वीं शताब्दी कहां से स्टार्ट होती है, 1501 से 16 से, ये होती है दोस्तों 16वीं शताब्दी। कहां से, 1501 से 16 से। तो आपका 1500 जो की है इसका आया मंडे। अब 1501 का करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा ना। जब +1 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यानी कि ये तो आपका सोमवार है, सोमवार में प्लस करेंगे तो आपका मंगलवार आ जाएगा। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि प्रथम दिन किस प्रकार से निकालते हैं और अंतिम दिन किस प्रकार से निकालते हैं। अब देखेंगे क्या, इसी क्वेश्चन को देखेंगे क्या, कि अब हम क्या लिखेंगे, देखिएगा नीचे कर देते हैं इस क्वेश्चन को। 16वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा। भाई देखिएगा ये क्वेश्चन आपका यहां से इतना अलग है। ओके, यहाँ क्या है, 16वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा। यहाँ क्या था, 16वीं शताब्दी का प्रथम दिन, यहाँ पूछ दिया आपसे अंतिम दिन। अब देखिएगा ये अंतिम दिन पूछ रहा है तो 16वीं के आगे कौन सी आएगी, 17वीं। 17वीं शताब्दी आएगी ना। तो 17वीं शताब्दी को 1700/400, रिमाइंडर 4 चौको 16, कितना आया दोस्तों, 100। ओके, 100 को हम क्या बोल सकते हैं, 5 ऑड डे बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। जब भी 5 ऑड डे बोला जाए तो आपका क्या हो जाएगा, ये 5 को हम लोग 0 को जिस प्रकार से बोलते हैं रविवार, 1 को सोमवार, 2 को मंगल, 3 को बुध, इसी प्रकार 5 को बोल देंगे क्या, शुक्रवार। 5 को आपका हो गया दोस्तों क्या, शुक्रवार। अब क्या करेंगे, शुक्रवार में -1 करेंगे, करिएगा। शुक्रवार में -1 करेंगे तो आपका क्या आएगा, गुरुवार। ओके, आपका आया गुरुवार। ये है आपका 16वीं शताब्दी का अंतिम दिन गुरुवार और 16वीं शताब्दी का प्रथम दिन मंगलवार। ओके, तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। ओके, देखिएगा अब हम आपको कुछ आगे लेकर चलते हैं लेक्चर 6 की तरफ। और लेक्चर 6 ही आपका क्या होगा, एंड क्लास होगा, यानी कि कैलेंडर से लास्ट क्लास होगा। बट आपको हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे लेक्चर 7 में, कैलेंडर से ही कुछ क्वेश्चन कराएंगे, वो भी अलग अलग टॉपिक पर उठाकर अलग अलग टाइप से आपको यहाँ पर लेक्चर 7 में क्वेश्चन कराए जाएंगे। देखेंगे उस लेक्चर 7 में कि आप लोगों ने कितना सीखा। क्या देखेंगे, कितना सीखा। जैसे सरकारी स्कूलों की किताबों में लिखा होता है, पाठ्यक्रम बाकायदा से और पूरा पाठ दिया होता है, उस पाठ को बच्चे पहले पढ़ते हैं
और फिर पढ़ने के बाद आगे वो जब उसको क्वेश्चन आंसर देते हैं तो वहां लिखा होता है कि आपने कितना सीखा। ओके, तब आप उसका आंसर दे सकते हैं जब आपने कुछ सीखा। ओके, तो आप लोगों ने लेक्चर 6 में क्या देखना है देखिएगा। कैलेंडर कैलेंडर का रिपीट होना। कैलेंडर का दोस्तों क्या रिपीट होना। तो कैलेंडर का रिपीट होना, जो कि कैलेंडर है, कैलेंडर के रिपीट होने के कितने केसेस होते हैं? 3 केसेस होते हैं। जो आपका कैलेंडर है देखिएगा, कैलेंडर के रिपीट होने के कितने केस होते हैं? 3 केसेस होते हैं। कितने केसेस होते हैं? 3 केसेस होते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने क्या समझा कि कैलेंडर रिपीट होने के 3 केसेस होते हैं। और अब देखेंगे क्या केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या होता है? शताब्दी में समान दिखाई देना। केस फर्स्ट होता है आपका शताब्दी में समान दिखाई देना। ये आपका दोस्तों होता केस फर्स्ट है। और केस सेकेंड क्या है? केस फर्स्ट आपका क्या था? शताब्दी में समान दिखाई देना। और केस जो सेकेंड है, एक ही शताब्दी के वर्षों का क्या? एक ही शताब्दी के वर्षों का समान दिखाई देना। ये आपका केस सेकेंड था। अब देखेंगे जो कि आपका केस है थर्ड। कैलेंडर के रिपीट होने के 3 केसेस होते हैं। जो केस आपका थर्ड है, इस केस में क्या है आपका? एक ही वर्ष के महीनों का समान दिखाई देना। एक ही वर्ष के महीनों का समान दिखाई देना। तो दोस्तों ये आपके तीनों केसेस हमने यहां पर लिख दिए हैं और आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। कैलेंडर का रिपीट होना, यानी कि कैलेंडर का रिपीट होना, कैलेंडर 3 केसों में रिपीट होता है। पहला केस शताब्दी में समान दिखाई देगा, दूसरा केस एक ही शताब्दी के वर्षों में समान दिखाई देना, और तीसरा केस एक ही वर्ष के महीनों का समान दिखाई देना। तो देखिएगा दोस्तों, अब हम केस फर्स्ट को कुछ क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? केस फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। आपको दिखाएंगे कि शताब्दी में समान दिखाई देना कैसे समान दिखाई देना। एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर, जो कि आपका कैलेंडर है ना, कैलेंडर शताब्दी में शताब्दी में 4 शताब्दी अर्थात 400 वर्षों, या तो इसको बोल सकते हैं 4 शताब्दी,
और 4 शताब्दी को ही बोल सकते हैं 400 वर्ष। 400 वर्षों में दोबारा एक जैसा दिखाई देता है। क्या ये बात सत्य है? क्या आपका केस फर्स्ट जो आपका केस फर्स्ट है, क्या ये राइट है? कैलेंडर शताब्दी में 4 शताब्दी अर्थात 400 वर्षों में दोबारा एक जैसा ही दिखाई देता है। क्या ये बात सत्य है? आप लोग अभी तक क्या करते थे कि आप लोगों ने खुद देखा है कि 400 वर्षों या 4 शताब्दी के बाद कैलेंडर वास्तविक समान दिखाई देता था। एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, जैसे हम यहां लिख दें 3 अप्रैल 2023 को कौन सा दिन था? सोमवार। जैसे 3 अप्रैल 2023 को आपका क्या था? सोमवार। 2023 को आपका दोस्तों क्या था? सोमवार। अब क्या करेंगे? 4 शताब्दी को ऐड करेंगे, यहां पर +4 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? 2027। 2027 को भी आपका क्या होगा? सोमवार होगा कि नहीं होगा? पर कब होगा? 3 अप्रैल को ही। 3 अप्रैल 2027 को आपका क्या होगा? सोमवार होगा। कैलेंडर उठा करके देख लेना कि 3 अप्रैल 2027 को कौन सा दिन है। ठीक है। और अगर इससे पीछे की बात करें हम, क्या इससे पीछे की अगर हम बात करें तो आपको क्या करना पड़ेगा? -4 शताब्दी करना पड़ेगा, अर्थात 400 वर्ष को 2023 में से माइनस करना पड़ेगा तो आपका 16 से 23 आएगा। और इस दिन भी आपका क्या होगा दोस्तों? इस दिन भी आपका सोमवार ही होगा। बट सोमवार कब होगा? जब यहां 3 अप्रैल 1623 को सोमवार था। देखना कैलेंडर, बैक कैलेंडर उठा के देखना 3 अप्रैल 1623 को कौन सा दिन था। तो आपको ये केसेस के बारे में जानकारी हो गई कि क्या आएगा? सोमवार आएगा। ओके। इन तीनों तारीखों में 3 अप्रैल 3 अप्रैल 3 अप्रैल बट 1623 2023 2027 को ही सोमवार आएगा। ठीक है। यानी कि आपका केस जो फर्स्ट है वो आपका क्या हो गया? सॉल्व हो गया। हो गया कि नहीं? सॉल्व्ड हो गया। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि कैलेंडर शताब्दी में 4 शताब्दी अर्थात 400 वर्षों में दोबारा एक जैसा दिखाई देता है। 3 अप्रैल यानी 3 अप्रैल 2023 को हमने सोमवार देखा, तो इसमें 4 को जब 4 शताब्दी को ऐड किया, 3 अप्रैल 2027 को भी हमने सोमवार देखा दोस्तों। 3 अप्रैल 1623 को भी हमने सोमवार देखा आप सभी ने देखा। अब क्या देखेंगे? केस 2 देखेंगे दोस्तों। क्या देखेंगे? केस 2। केस फर्स्ट तो आप लोगों ने देख लिया और समझ लिया। केस 2 देखेंगे ये सही है या नहीं है, कितना सही है। ठीक है, ये देखेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्या केस 2 देखते हैं। केस सेकंड आपका क्या कहता है? एक ही शताब्दी के वर्षों का समान दिखाई देना। क्या? एक ही शताब्दी के वर्षों का समान दिखाई देना, यानी कि क्या हो जाएगा? पार्शली रिपीट। ओके, पार्शली रिपीट। पार्शली रिपीट कहां तक होता है? 1 जनवरी से 28 फरवरी। 1 जनवरी से दोस्तों 28 फरवरी। आप कहोगे सर 1 जनवरी से 28 फरवरी तक ही क्यों? अगर आप बेटा 28 फरवरी के आगे चले जाओगे तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा 4 वर्षों बाद, जो कि आपका यहाँ होगा 29 फरवरी, तो आपका ये पार्शली रिपीट नहीं हो पाएगा।
और जब पार्सली रिपीट नहीं हो पाएगा तो एक ही शताब्दी के वर्षों का समान दिखाई देना असंभव हो जाएगा। ओके, इसीलिए 1 जनवरी से 28 फरवरी तक ही क्या होता है, पार्सली रिपीट होता है। ओके, समान वर्ष दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं देखिएगा, जैसे कि आपका ये नॉर्मल ईयर से लीप ईयर, क्या नॉर्मल ईयर से लीप ईयर को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, नॉर्मल ईयर को हम लोग 365 डे बोल सकते हैं ना, 365 डे से, और लीप ईयर को 366 डे बोल सकते हैं। ओके, तो नॉर्मल ईयर को लीप ईयर से 365 डे से 366 डे। ओके, ये क्या है, केस 2, एक ही शताब्दी के वर्षों का समान दिखाई देना। इसी प्रकार लीप ईयर को लीप ईयर से नॉर्मल ईयर जब बोलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 366 डे क्या हो जाएगा दोस्तों, 366 डे से 365 डे। ओके दोस्तों, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर, ठीक है। तो आपका ये केस 2 क्या सॉल्व हो गया ना, देख लिया आपने पार्सली रिपीट। लेकिन अभी ये आपका पूरा सॉल्व नहीं हुआ। अब क्या, एक ही वर्ष के महीनों का समान दिखाई देना। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पार्सली रिपीट तो अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। तो अब हम क्या देखेंगे दोस्तों, अब हम देखेंगे कंप्लीट ईयर रिपीट। क्या देखेंगे दोस्तों, कंप्लीट ईयर रिपीट देखेंगे। तो कंप्लीट ईयर रिपीट जो आपका होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है। कितना, 1 जनवरी से 31 दिसंबर। तो ये आपका जो कि है, ये अभी केस 2 ही चल रहा है, एक ही शताब्दी के वर्षों का समान दिखाई देना में पार्सली रिपीट और कंप्लीट ईयर रिपीट होता है। ओके, तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का ही होता, और यह 4 से भाग देने पर, और इसे कंप्लीट ईयर रिपीट को 1 जनवरी से 31 दिसंबर का होता है और इसे 4 से भाग देते हैं। सेंचुरी ईयर को हम 4 से भाग देते हैं और वर्ष को हम लोग 4 से भाग देते हैं। तो हमने आपको लेक्चर 5 में बताया था कि आपका जो कि होता है वर्ष होता है उससे 4 से भाग देते हैं, और जो सेंचुरी होता है उसमें 400 से भाग देते हैं। तो आइए देखते हैं, जो कि आपका ये रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर को आर से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि हमने आपको एक संख्या दे दी 2016, 2016 में अब क्या करेंगे, ये आपका 20 है, जो 20 के इधर वाली जो संख्या है ये आपकी सेंचुरी है, और जो 16 है ये आपकी वर्ष है। 20 यानी शताब्दी है, 16 आपकी वर्ष है। तो 16 में हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। 4 से जब मैंने भाग दिया तो रिमाइंडर आपका कितना आया, 0। तो हम लिख देंगे यहाँ पर रिमाइंडर 0, आर को रिमाइंडर से प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो रिमाइंडर 0 भी आ सकता है, रिमाइंडर 1 आ सकता है, रिमाइंडर 2 आ सकता है, रिमाइंडर 3 आ सकता है दोस्तों। ओके, तो 1 जनवरी 31 दिसंबर में आपका यानी कि कंप्लीट ईयर जो रिपीट होता है आपका, उसमें रिमाइंडर आपके 4 ही आते हैं, 0, 1, 2, 3। ओके, तो देखिएगा अगर आपका कभी भी 0 आए तो उसको क्या करेंगे, +6 करेंगे, 1 को +11, 2 को +11, 3 को +28 करेंगे। क्या करेंगे, 3 को +28 करेंगे। देखिएगा दोस्तों, ये जो कि है 0 का +11 +6 ये आपका होगा किसमें, केस 3 में आपका होगा एक ही वर्ष के महीनों का समान दिखाई देना, ये आपका आगे आएगा। आइए देखते हैं, जो कि ये रिमाइंडर है ना 0 का 6 और दिखाई देना, इसीलिए इसको भी हम सॉल्व लिख देते हैं। अब हम आपको इसको मिटालते हैं, और आप उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे देखते हैं और क्वेश्चन को एक करते हैं, तभी आप इसको समझ पाओगे, एक ही वर्ष के महीनों का समान दिखाई देना। ओके, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा और अपने कॉपी में अच्छे से नोट किया होगा, और या तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिएगा दोस्तों, अब हम क्या देखेंगे, एक क्वेश्चन देखेंगे, तभी केस 3 को हम लोग
हल करके आपको बता पाएंगे कि केस थर्ड आपका किस प्रकार से हल होगा। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों आपका जो कुछ भी है तो वो क्या है, एक क्वेश्चन के माध्यम से ही हम इसको समझा सकते हैं। क्वेश्चन आपका है 2006, क्या 2006 वर्ष का 2006 वर्ष का कैलेंडर आगे कौन से वर्ष में समान दिखाई देगा। क्या दोस्तों, 2006 वर्ष का कैलेंडर आगे कौन से वर्ष में समान दिखाई देगा। ओके दोस्तों, तो क्या है, 2006 वर्ष का कैलेंडर आगे कौन से वर्ष में समान दिखाई देगा। तो हम क्या करेंगे, अब आपको ऑप्शन भी दे देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 2012, ओके, नंबर 2 2017, नंबर 3 2010, ठीक है 2010, नंबर 4 2020। तो इस प्रकार से हमने आपको क्वेश्चन भी दे दिया और ऑप्शन भी दे दिए हैं। अब तो उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को हल बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आइए देखिएगा 2006 वर्ष का जो कैलेंडर है आगे कौन से वर्ष में समान दिखाई देगा। तो देखिए दोस्तों, 2006 वर्ष का कैलेंडर आगे कौन से वर्ष में समान दिखाई देगा। ऑप्शन आपका 2012, 17, 10 और 20 है। तो देखिएगा क्या करेंगे, जो कि आपका 2006 है वो तो आपका क्या है, यानी 2006 20 आपका है क्या शताब्दी, और 6 है आपका वर्ष। रिमाइंडर देखिएगा, रिमाइंडर जैसे एक का जब आपका रिमाइंडर 1 आए तो 6, रिमाइंडर 2 आए तो प्लस का 11, रिमाइंडर 3 आए तो प्लस का 11, रिमाइंडर 4 आए तो प्लस प्लस का क्या होगा आपका 28 होगा। यानी 4 आएगा तो 4 से कट जाएगा तो 0, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। देखिए 2006 वर्ष का कैलेंडर है यहाँ पर, क्या 2006। 20वीं आपकी क्या हो गई, सेंचुरी हो गई ना, ये 20वीं है, ये आपकी सेंचुरी हो गई। तो सेंचुरी को देखिएगा, सेंचुरी को ढील देते हैं, वर्ष को पकड़ लेते हैं। 6 आपकी क्या हो गई वर्ष, तो उसमें 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4 आपका आया 2। आपका जब भी 2 आएगा ना तो क्या होगा, प्लस 11 हो जाएगा। देखिए 2 आया ना तो प्लस क्या हो जाएगा 11, 3 आए तो प्लस 11, और 0 आए तो प्लस 28, और 1 आए तो प्लस 6। अभी आपका क्या आया 2, 2 का कितना हो जाएगा, प्लस का 11 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, प्लस 2 में 11 कर देंगे तो आपके हो जाएंगे 13। ओके, अब क्या करेंगे, जो 2006 है ना ये आपका, इसी में 13 को ऐड कर देंगे। तो देखिए 2006 प्लस 13, ओके, जब इसमें प्लस 6 13, 6 3 9, और 0 और 1 1, ठीक है। और यहाँ 2019 हो गया, ऑप्शन में तो है ही नहीं 2019, मतलब गलत ही हो गया ना। तो सॉरी, देखिएगा गलती कहाँ पर है, ये गलती यहाँ पर है। यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस नहीं करेंगे, जो 11 था ना इसको प्लस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे ये भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, 2 को 2 ही रहने देंगे। आपने 2006 वर्ष का कैलेंडर का निकाला ना, तो 2006 का रिमाइंडर आपका कितना आया था 2। जब भी रिमाइंडर 2 आए तो 2 में जब रिमाइंडर आएगा तो क्या करेंगे, प्लस 11 करेंगे, 2 नहीं करेंगे। एक रिमाइंडर आएगा तो प्लस 6 करेंगे, 3 रिमाइंडर आएगा तो प्लस 11 करेंगे, 0 रिमाइंडर आएगा तो प्लस 28 करेंगे। ओके, अब आपका रिमाइंडर कितना आया है यहाँ पर, 2006 का जब रिमाइंडर निकाला है 6 वर्ष का तो आया आपका 2। 2 को क्या करेंगे, प्लस नहीं करेंगे, 2 को जब 2 रिमाइंडर आए तो प्लस 11 करेंगे। किस में करेंगे, 2006 वर्ष में। ओके, तो क्या करेंगे, 2017 आपका आ जाएगा। ओके, आंसर आपका 2017 इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है। 2006 में क्या किया है मैंने कि 2006 को प्लस 11 कर दिया है, और जो कि 2 है ना ये नहीं किया है उसको। ओके, जो 2 को रिमाइंडर आएगा आपका उसको प्लस नहीं करेंगे, जो आपका रिमाइंडर आएगा उसको कभी भी प्लस नहीं करेंगे, और जो आपका रिमाइंडर का जो सामने लिखा है ना प्लस 11 उसको ही क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और जो हम आपको एक क्वेश्चन देने वाले हैं, ठीक है, वो होमवर्क के लिए देंगे। ओके, और
एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देंगे और एक क्वेश्चन आपसे यही अभी करवाएंगे। ओके, जैसे कि 5 फरवरी 2006, क्या 5 फरवरी 2006 आपका क्या है दोस्तों? संडे, मतलब आपका संडे यानी कि रविवार था या नहीं था? तो आगे कौन सी, तो आगे कौन सी वर्ष की 5 फरवरी 2006 यानी संडे था, तो आगे कौन सा वर्ष कि 5 फरवरी को दोबारा 5 फरवरी को दोबारा क्या संडे आएगा? दोबारा संडे आएगा। ये आपका जो दोस्तों क्वेश्चन है ना, ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, आपको मैंने दिया है। और देखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपके इसी प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आजकल जो ग्रुप डी में भी पूछा जा रहा है ना, वो भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। और ज़्यादातर क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसी प्रकार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या जैसे कि 5 फरवरी 2006 संडे था, तो आगे कौन सा वर्ष 5 फरवरी को दोबारा संडे आएगा? आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तथा साइड से बेल आइकन आप लोगों को दिखाई देगा, उस पर ऑल पर प्रेस कर दें। तो आपकी मान होगी। जय हिंद, जय भारत।